संस्कृत सेमुसि प्रथमो भागः चैप्टर 7 प्रत्याभिज्ञानम। आइए इसकी समरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और इसके बाद हम चैप्टर को एक एक करके संस्कृत में पहले और इसके बाद हिंदी में इसके अनुवाद को हम समझते हैं। सबसे पहले इसके पाठ के बारे में इसकी समरी को पढ़ते हैं। तो दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया था। यह बात है विराट नरेश और कौरवों के बीच युद्ध की यह घटना है। तो दुर्योधन आदि कौरव राजाओं ने विराट की गायों का अपहरण कर लिया था। विराट का तात्पर्य यहाँ पे विराट जो कि हस्तिनापुर साम्राज्य का एक पड़ोसी राज्य था, स्वतंत्र राज्य था, जिसकी गायों का अपहरण दुर्योधन आदि वीरों ने कर लिया था। विराट पुत्र उत्तर वृहन्नला जो कि छद्म वेशधारी अर्जुन है या जो अर्जुन के छद्म वेश में है, उत्तर को सारथी बनाकर कौरवों से युद्ध करने जाता है। कौन? विराट पुत्र उत्तर। विराट पुत्र राजा विराट का पुत्र जिसका नाम उत्तर था, वह अर्जुन जो कि वृहन्नला वेशधारी अर्जुन था और वह राजा विराट के यहाँ अर्जुन वृहन्नला के वेश में राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाया करते थे। तो वह राजा विराट के पुत्र उत्तर वृहन्नला को अपना साथी बनाकर कौरव से युद्ध करने के लिए जाते हैं। कौरवों की तरफ से अभिमन्यु जो कि अर्जुन के पुत्र हैं भी युद्ध करते हैं। अभिमन्यु जो कि अर्जुन के पुत्र हैं वह भी युद्ध करते हैं। युद्ध में कौरवों की हार होती है और इसी बीच राजा विराट को सूचना मिलती है कि बल्लभ जो कि छद्म वेश में भीमसेन हैं ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को नहीं पहचान पाते हैं और उनसे क्रोधपूर्वक बातचीत करते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्जुन और भीमसेन को पता होता है कि यह अभिमन्यु है जो कि हमारे पुत्र हैं। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष पेश करते हैं। अर्थात दोनों कौन? यहाँ पे वृहन्नला जो छद्म वेशधारी अर्जुन है और बल्लभ जो रसोई के काम करता है जिसका नाम भीम है। दोनों लोग अभिमन्यु को राजा विराट के दरबार में राजा विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अभिमन्यु राजा विराट को प्रणाम नहीं करते हैं। उसी समय राजकुमार उत्तर वहां पहुंचते हैं जिनके रहस्योद्घाटन से, अर्थात जिन्होंने रहस्य का उद्घाटन कर दिया कि जो अर्जुन तथा भीम आदि पांडव छद्म वेश में जो हमारे यहाँ राज्य में रह रहे हैं उनके छद्म वेश का पता चल जाता है। अर्थात उनकी छद्म वेश का पता चल जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि पांडवों को जब वनवास हुआ था, जब हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ साम्राज्य था, हस्तिनापुर साम्राज्य के राजा दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र थे और खांडवप्रस्थ जो बाद में इंद्रप्रस्थ बना जिसके राजा युधिष्ठिर थे। तो शकुनी की कुटिल नीति के कारण दोनों में एक चौसर होता है, पांसा जिसे आजकल बोला जाता है, एक जुआ टाइप का गैम्बल। तो उसमें शकुनी की कुटिल नीति के कारण पांडव हार जाते हैं, अपनी राजधानी सब कुछ हार जाते हैं, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव में लगाते हैं और उन्हें भी हार जाते हैं। बाद में एक समझौते के तहत कि पांडवों को 14 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया जाता है। इस कुटिल नीति के तहत कि जब पांडव 1 वर्ष के अज्ञातवास में रहेंगे, यहाँ पर अज्ञातवास का तात्पर्य है छुपकर रहना या छुपकर निवास करना जिससे किसी को पता नहीं चले। यदि अज्ञातवास के समय
यदि उनके रहस्यों का पता चल जाएगा तो फिर से उन्हें 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। तो इस शकुनी की इस कुटिल नीति के कारण उन्हें 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाता है कि अज्ञातवास के दौरान हमारे सैनिक पांडवों को ढूंढ निकालेंगे तो इन्हें फिर से 14 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा और इस तरह से ये सारा जीवन वन में व्यतीत करते रहेंगे। लेकिन पता नहीं चलता है, उनकी अज्ञातवास पूरा होने के बाद ही उनके रहस्यों का उद्घाटन होता है। अज्ञातवास के दौरान ये पांचों पांडव राजा विराट के यहाँ छुपकर छद्मवेश धारण करके रहते हैं। जैसे कि महाराज युधिष्ठिर राजा विराट के पांसा खेलने वाले के सहायक के रूप में वहाँ काम करते हैं, अर्थात राजा विराट का मनोरंजन करने के लिए उनके साथ पांसा खेलते हैं। भीमसेन रसोइये का काम करते हैं, जो अपना नाम वल्लभ धारण कर लेते हैं। अभिमन्यु जो अपना नाम विहन्नला धारण कर लेता है और राजा विराट की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य संगीत की शिक्षा देते हैं। नकुल और सहदेव घुड़सवार अर्थात घुड़सवार बन जाते हैं और घोड़ों की देखभाल करते हैं। इस तरह से सभी पांचों पांडव छद्मवेश धारण करके राजा विराट के यहाँ अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय को व्यतीत करते हैं। जब कौरव उनकी गायों का अपहरण करते हैं और अर्जुन उनसे युद्ध करके गायों को छुड़ा लेते हैं और अभिमन्यु को बंदी बना लिया जाता है और राजा के समक्ष विराट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और जब राजकुमार उत्तर वहां आते हैं तो उन्हें वे इस रहस्य का उद्घाटन कर देते हैं, अर्थात इस रहस्य से पर्दा हटा देते हैं कि जो हमारे यहाँ हैं छुप कर रह रहे हैं वृहन्नला और भीमसेन जिनका नाम छद्मवेश में वल्लभ है, नकुल और सहदेव जो भी छद्मवेश में रह रहे हैं, उन सभी के रहस्य का उद्घाटन हो जाता है। तो आइए हम चैप्टर की तरफ चलते हैं और इसके पहले संस्कृत में पढ़ेंगे और इसके बाद इसके हिंदी में अर्थ को समझेंगे। भट, भट अर्थात सैनिक। भट का तात्पर्य यहाँ पर सैनिक से। जयतु महाराज, जयतु महाराज अर्थात महाराज की जय हो। राजा, अपूर्व इवते हर्षो ब्रूहि, अपूर्व इवते हर्षो ब्रूहि केनश विस्मितः। राजा, अपूर्व आपकी प्रसन्नता अपूर्व है। राजा की आपकी प्रसन्नता अपूर्व है। राजा बोलते हैं सैनिक को खुश देखकर कि आपकी प्रसन्नता अपूर्व है, कहिए किस बात पर आश्चर्यचकित हैं। केनाश विस्मितः किस बात पर आश्चर्यचकित हैं। भट, असध्येयं प्रियं प्राप्तं सौभद्रो ग्रहणं गतः। असध्येयं, असध्येय का तात्पर्य अकल्पनीय, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। असध्येयं प्रियं प्राप्तम, प्रिय बात प्राप्त हो गई है। सौभद्रो अर्थात सौभद्रा के पुत्र ग्रहणम गतः को पकड़ लिया गया है, अर्थात अकल्पनीय प्रिय बात हो गई है, अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है। सुभद्रा पुत्र का तात्पर्य यहाँ पर अभिमन्यु से है, तो अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है। राजा, कथमिदानीम गृहीत, कथमिदानीम गृहीत वह किस प्रकार से पकड़ा गया है। भट अर्थात सैनिक, रथमासाद्य निशंकम बहुभ्यासम अवतारितः। रथमासाद्य निशंकम बहुभ्याम अवतारितः अर्थात रथ के पास जाकर बिना किसी भय शंका के, निशंकम का तात्पर्य बिना किसी भय और शंका के, बाहुभ्याम अपनी भुजाओं के सहारे, अवतारितः उतार लिया गया। बाहु के अपने बाहुबल के सहारे कौन गए? भीम गए जो बल्लभ वेशधारी थे और अपने बाहुबल के सहारे उसे किसको? अभिमन्यु को पकड़कर रथ से उतार लेते हैं। प्रकाशम इतः इतः कुमारः, प्रकाशम का तात्पर्य प्रकट रूप से, इतः इतः अर्थात इधर उधर, राजकुमार इधर उधर राजकुमार।
अभिमन्यु भो को नु खल्वेशः येन भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीड़ितः अस्मि। भुजैक का तात्पर्य है भुजा प्लस एक, बलाधिकेनापि बलाधिकेन प्लस अपि। तो अभिमन्यु बोलते हैं भो अरे कोनु खलवेश, यह खल कौन है या यह कौन है, येन भुजैक नियंत्रितों जिसके भुजा में नियंत्रित होने पर, बलाधिकेन न पीड़ितः अस्मि जिसने अपनी बाहुबल से अपने भुजाओं से अपने बाहु से पकड़ लिया है या मुझे पकड़कर बलवान होने पर भी मुझे पीड़ित नहीं किया है। अर्थात जो बलवान है, जिसकी भुजाओं में ताकत है, जो सामर्थ्यवान है, लेकिन उसने हमें पीड़ित नहीं किया है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाया है। बृहन्नला इतः इतः कुमार, बृहन्नला अर्थात छद्म वेशधारी अर्जुन, इतः इधर कुमार अर्थात इधर इधर राजकुमार, अभिमन्यु आइए, अयम परः कः विभात्युमावेश मिवाश्रितो हरः। अभिमन्यु अरे यह दूसरा कौन है, अयम परः अयम का तात्पर्य दूसरा, दूसरा कौन है, विभात्युमावेश मिवाश्रितो हरः ऐसा लग रहा है जैसे महादेव ने उमा का वेश धारण कर लिया है। महादेव ने उमा का वेश धारण, उमा अर्थात माता पार्वती, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भगवान शिव ने, महादेव ने माता पार्वती का वेश धारण कर लिया हो। अब क्योंकि वो तंज कस रहे हैं, कौन, अभिमन्यु, किस पर, बृहन्नला पर, क्योंकि बृहन्नला अर्जुन है जो स्त्री रूप धारण किए हुए थे, तो वो तंज कस रहे हैं जैसे महादेव ने पार्वती का रूप धारण कर लिया हो, माता उमा का रूप धारण कर लिया हो। बृहन्नला आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत वाचालयत्वेन मार्य। बृहन्नला बोलता है आर्य इससे बात करने की बहुत जिज्ञासा है, इससे बात करने की बहुत जिज्ञासा है, आर्य इसे बोलने के लिए प्रेरित करें। वाचालय त्वेन मार्य अर्थात आर्य इसे बोलने के लिए प्रेरित करें। फिर से एक बार देखेंगे, बृहन्नला आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत वाचालयत्वेन मार्य अर्थात बृहन्नला आर्य इससे बात करने की बहुत जिज्ञासा है, क्योंकि क्यों जिज्ञासा है, क्योंकि वह अर्जुन का पुत्र है और अर्जुन को उस अभिमन्यु से बात करने की बड़ी ही तीव्र उत्कंठा हो रही है। तो बोलते हैं कि इससे बात करने की बहुत ही जिज्ञासा है और इसे बोलने के लिए प्रेरित करें, इसे बोलने के लिए प्रेरित करें। नेक्स्ट है भीमसेनः अपवार्य बाढ़, अपवार्य का अर्थ है दूर हटकर, बाढ़ ठीक है, प्रकाशम अभिमन्यु प्रत्यक्ष में, हे अभिमन्यु, अभिमन्यु अभिमन्युर्नाम अर्थात अभिमन्यु बोलता है अभिमन्यु नाम, अभिमन्यु नाम, भीमसेन रुष्यत्येष मया त्वमें वैन मभिभाषय, त्वमें वैन मभिभाषय अर्थात भीमसेन बोलते हैं यह मुझ पर क्रोधित है, आप ही, त्वमेव तुम ही इससे बात करो अर्थात आप ही इससे बात करिए। भीमसेन बोलते हैं कि यह अभिमन्यु मुझसे क्रोधित है, बृहन्नला से आप ही इससे बात करिए। बृहन्नला अभिमन्यु, बृहन्ना बोलता है हे अभिमन्यु, अभिमन्यु कथम कथम, कैसे कैसे, अभिमन्युर्नामहम अर्थात मैं अभिमन्यु हूँ, मैं तो अभिमन्यु हूँ। भो किमत्र विराट नगरे, क्या यहाँ विराट नगर में, भो किमत्र विराट नगरे क्या यहाँ विराट नगर में, क्षत्रिय वंशोद्भूता नीचैः अपि नमभि अभिभाषन्ते
अथवा अहम शत्रुवशम गतः अतएव तिष्क्रियते। अर्थात क्या इस विराट नगर में क्षत्रिय वंश में या क्षत्रिय वंश में उत्पन्न व्यक्ति तुच्छ लोगों के द्वारा, छोटे लोगों के द्वारा नाम से बुलाए जाते हैं, अथवा मैं शत्रुवश में हूँ, अर्थात शत्रुओं ने मुझे कैद कर लिया है, इसलिए मुझे अपमानित किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब देखते हैं, क्योंकि अभिमन्यु का बार बार नाम लेने पर अभिमन्यु क्रोधित होते हैं, लेकिन अर्जुन और भीम को पता होता है कि यह हमारे पुत्र हैं, इसलिए वो बार बार नाम लेकर संबोधित करते हैं। लेकिन अभिमन्यु इससे खिन्न हो जाता है, नाराज होता है, रुष्ट होता है और बोलता है कि मैं अभिमन्यु हूँ और यहाँ विराट नगर में क्या क्षत्रिय वंश में उत्पन्न व्यक्ति तुच्छ लोगों के द्वारा नाम लेकर बोले जाते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, अथवा मैं शत्रुवश में हूँ, इसलिए मुझे अपमानित किया जा रहा है। नेक्स्ट, बृहन्नला अभिमन्यु सुखमास्ते ते जननी। अभिमन्यु, क्या तुम्हारी माता सुखमास्ते, क्या तुम्हारी माता सुख है, कुशल पूर्वक है। अभिमन्यु, कथम कथम जननी नाम, किम भवान में पिता अथवा पृथिव्यः, कथम मां पितृवदाक्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छसे। अभिमन्यु बोलते हैं, कथम कथम कैसे कैसे, जननी नाम माता के संबंध में, कैसे कैसे माता के संबंध में, भवाम में पिता आप मेरे पिता हैं, अथवा प्रतिभ्य चाचा, प्रतिभ्य का अर्थ है चाचा, आप मेरे पिता हैं अथवा चाचा। कथम माँ पितृवदाक्रम्य स्त्रीम गता कथाम पृच्छसे, क्यों मुझ पर पिता के समान अधिकार दिखाकर आप मेरी माता के संबंध में मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। अभिमन्यु बोलता है, वास्तव में तो अभिमन्यु के पिता ही रहते हैं, तो उसी प्रकार उससे पूछते हैं, लेकिन अभिमन्यु को पता नहीं होता है और अभिमन्यु उनसे बात करता है कि क्यों आप मेरे पिता के समान मुझ पर अधिकार दिखाते हुए मेरी माता के संदर्भ में मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं। बृहन्नला अभिमन्यु अपि कुशली देव की पुत्र केशव। अब फिर से बृहन्नला पूछता है, अर्थात अर्जुन पूछते हैं, हे अभिमन्यु, क्या देवकी पुत्र कृष्ण कुशल से हैं। अपि कुशली देवकी पुत्र केशव, क्या देवकी पुत्र केशव कृष्ण कुशल हैं, स्वस्थ हैं। अभिमन्यु, कथम कथम कैसे कैसे, तत्र भवन्तमपि नाम्रा अथ किम अथ किम, कैसे कैसे क्या आप उनको भी नाम से संबोधित करेंगे। तत्र भवन्तपि नाम्रा, क्या आप उनको भी नाम से संबोधित करेंगे। अथ किम, और क्या। उभौ परस्परम अवलोक्यत, दोनों एक दूसरे को परस्पर देखते हैं। उभौ परस्परम अवलोक्यत, दोनों एक दूसरे को परस्पर देखते हैं। नेक्स्ट, अभिमन्यु, कथमिदानीं सावज्ञमिव मां हष्यते। अभिमन्यु, यह अभिमान पूर्वक मुझ पर क्यों हंस रहा है। बृहन्नला, न खलु किंचित। बृहन्नला, नहीं ऐसा नहीं है। किसको बोलता है मन्यु, बृहन्नला को, कि यह मुझ पर क्यों हंस रहा है। तब बृहन्नला बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पार्थ पितरमुद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजय। यदि इसका अन्वय देखा जाए तो पार्थ पितरम मातुलम च जनार्दनम उद्दिश्य तरुणस्य कृत अस्त्रस्य युद्धे पराजय युक्त। पिता अर्जुन और मामा कृष्ण को उद्देश्य करके उस युवा अथवा अस्त्रयुक्त की युद्ध में पराजय उचित है क्या।
अर्थात पिता अर्जुन पार्थ पितरमुद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम, जनार्दन भगवान कृष्ण को कहा गया है। पिता अर्जुन और मामा कृष्ण को उद्देश्य करके या उन्हें संबोधित करके उस युवा अर्थात अभिमन्यु को अस्त्रयुक्त की युद्ध में, अस्त्रयुक्त अर्थात अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित युद्ध में क्या अर्जुन की पराजय क्या अभिमन्यु की पराजय उचित है? अर्थात जिसके पिता अर्जुन हों और मामा श्री कृष्ण हों, उस अभिमन्यु की जो महान वीर है, उस अभिमन्यु की पराजय जो महान वीर है और जो शस्त्र से सुसज्जित हो, क्या युद्ध में पराजय उचित है? अभिमन्यु अलम स्वच्छंद प्रलापेन, अभिमन्यु स्वच्छंद प्रलाप अर्थात व्यर्थ की बकवास बंद करो। अस्माकं कुले आत्मस्तवम कर्तुम नुचितम, हमारे कुल में आत्म प्रशंसा करना अनुचित है। अस्माकं कुले आत्मस्तवम कर्तुमनुचितम अर्थात हमारे कुल में आत्मस्तवम का तात्पर्य स्वयं की प्रशंसा करना, कर्तुम अनुचितम अर्थात हमारे कुल में स्वयं की प्रशंसा करना अनुचित है। रणभूमौ हतेषु शरान् पश्य, हतेषु शरान् पश्य मय्यते अन्यत नाम भविष्यति, रणभूमि में मृतकों पर, हतेषु अर्थात जो हरे हुए मारे गए हैं, शरान पश्य लगे हुए बाणों को देखो, मह्यते अन्यत नाम न भविष्यति मेरे अतिरिक्त दूसरा नाम नहीं होगा। बृहन्नला एव वाक्य सौंदर्यम, ऐसी वाणी की वीरता, वाक्य सौंदर्यम अर्थात वाणी की वीरता। बृहन्नला बोलता है वाणी की ऐसी वीरता, किमर्थ तेन पदातिना गृहीत, तब एक पैदल ने तुम्हें कैसे पकड़ लिया। अर्थात अभिमन्यु बड़े ही ओज पूर्वक बातें कर रहा है, तब बृहन्नला बोलते हैं वाणी की ऐसी वीरता, एक पैदल अर्थात भीम जो पैदल और निशस्त्र थे, उन्होंने कैसे आपको पकड़ लिया। अभिमन्यु अशस्त्रम माम विगतः, वे अशस्त्रम माम विगतः शस्त्रहीन होकर मेरे पास आए थे, वे शस्त्रहीन होकर मेरे पास आए थे। पितरम अर्जुनम स्मरन् अहम कथम हन्याम अशस्त्रेषु माय अशस्त्रेषु मादृशाम न प्रहरन्ति, मैंने पिता अर्जुन को याद करते हुए मैं उसे कैसे मारता, मेरे जैसे शस्त्र रहित व्यक्तियों पर प्रहार नहीं करते, या मेरे जैसे वीर पुरुष शस्त्र रहित व्यक्तियों पर अर्थात जो किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र न लिए हों उन पर प्रहार नहीं करते हैं। अतः अशस्त्रो अयम मां वंचित्वा गृहीतवान, अतः शस्त्रहीन व्यक्ति ने मुझे धोखा देकर पकड़ लिया है। इसका तात्पर्य यह है कि भीम अर्जुन के पास भीम अभिमन्यु के पास शस्त्रहीन होकर गए थे, तब अर्जुन ने भीम पर अभिमन्यु ने भीम पर आक्रमण नहीं किया और भीम ने उन्हें पकड़ लिया। अभिमन्यु बोल रहे हैं कि उन्होंने धोखा देकर मुझे पकड़ लिया। यहाँ पर पाठ में कुछ शब्द उपयोग किए गए जिनका अर्थ देखना जरूरी है। मादृशा मेरे जैसे, अभिगतः मेरे पास आया, वचिन्त्वा वंचित्वा धोखा देकर, वंचित्वा धोखा देकर। नेक्स्ट, राजा त्वर्यताम त्वर्यताम अभिमन्यु, राजा बोलते हैं तीव्रता से अभिमन्यु को लाओ। बृहन्नला इतः इतः कुमार अर्थात राजकुमार इधर इधर। ईशः महाराज उपशर्पत कुमार, यह महाराज हैं, कुमार को पास बुलाओ। अभिमन्यु आ कस्य महाराज, अभिमन्यु किसका महाराज, अरे किसका महाराज। राजा ये ही पुत्र कथम न माम अभिवादयेश,
राजा आओ आओ पुत्र, मेरा अभिवादन क्यों नहीं करते हो। अब राजा पूछते हैं आओ आओ पुत्र, मेरा अभिवादन क्यों नहीं करते हो, लेकिन अभिमन्यु उन्हें अपना शत्रु समझ रहा था, इसलिए अभिवादन नहीं करता है। आत्मगतम, मन ही मन या मन ही मन। अहो उत्सितः खल्वयम खल्वयम क्षत्रिय कुमार अहमस्य दर्प प्रशमनम करोमि। अरे क्षत्रिय कुमार घमंडी है, यह क्षत्रिय कुमार खल्वयम घमंडी है, अहमस्य दर्प प्रशमनम करोमि, मैं इसके घमंड को शांत करता हूँ। प्रकाशम अथ केनायम गृहीत, प्रत्यक्ष में इसे किसने पकड़ा है, सच में इसे किसने पकड़ा है। भीमसेन मया, भीम से बोलते हैं महाराज, मया मैंने। अभिमन्यु अशस्त्र वेणोत्य विधीयताम, अभिमन्यु बोलता है बिना अस्त्र के पकड़ लिया है, ऐसा कहना चाहिए। अर्थात बिना अस्त्र के पकड़ लिया, धोखा देकर पकड़ लिया है। भीमसेन शांतम पापम, पाप शांत हो। धनस्तु दुर्बलैः इव गृह्यते, मम तु भुजय इव प्रहरणम, अर्थात दुर्बल व्यक्ति ही धनुष धारण किया करते हैं, जिनकी भुजाएं दुर्बल हो वही धनुष धारण किया करते हैं। मम तो भुजौ भुजौ एव प्रहरणम, मेरे तो मेरी भुजाएं ही मेरा शस्त्र हैं। अर्थात भीमसेन बोलते हैं कि शांत हो, दुर्बल व्यक्ति ही धनुष धारण किया करते हैं, जो दुर्बल होते हैं वही धनुष धारण करते हैं। मेरे लिए तो मेरा बाहुबल, मेरी भुजाएं ही मेरे शस्त्र हैं। अभिमन्यु माँ तावद भो, ऐसा नहीं है। किम भवान मध्यम तातः यह तस्य सदृशम वचः वदति, क्या आप मझले चाचा हैं जो उनके समान वचन बोल रहे हैं। अब अभिमन्यु को यहाँ पर शंका हो जाती है कि उसके मझले चाचा अर्थात भीमसेन हैं, जो भीमसेन जैसे बातें कर रहे हैं। राजा पुत्र को अयम मध्यमो नाम, राजा पूछते हैं पुत्र यह मझले कौन है, अर्थात मझले कौन है। अभिमन्यु ये कृत्वा जरासंधम कष्टलिष्ठेन बाहुना असह्यम कर्मम ततः कृत्वा नीतः कृष्णो अधहृताम, ये कृत्वा तोड़कर, असह्य असाध्य, अतदहृताम असमर्थता श्लिष्टेन बंधा हुआ। अर्थात अभिमन्यु द्वारा यहाँ पर एक श्लोक कहा जाता है जिसका ये कृत्वा जरासंधम कष्टलिष्टेन बाहुना असह्यम कर्मम तत कृत्वा नीतः कृष्णो अदर्हताम। अन्वय देखेंगे इसका, कष्टलिष्टेन बहुना जरासंधम ये कृत्वा तत असह्य कर्मम कृत्वा भीमेन कृष्ण अतदर्हताम नीतः, अर्थात जिसमें अपनी भुजाओं से जरासंध का कंठावरोध कर उसे तोड़, कंठावरोध का तात्पर्य फाड़ कर उसे बीच से दोनों पैर पकड़ के बीच से तोड़कर कृष्ण के लिए जो असाध्य कार्य था उसे साध्य बना दिया था। अब यहाँ पर वे परिचय दिलाते हैं कि मेरे मझले चाचा कौन हैं। मेरे मझले चाचा वही हैं जिन्होंने, जो कृष्ण के लिए साध्य था, अर्थात असाध्य क्यों था, क्योंकि जरासंध के द्वारा कृष्ण से कई बार युद्ध किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण से, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसे मार नहीं पाते। 7 बार जरासंध मथुरा पर आक्रमण करता है, अंत में भगवान श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारिका नगरी की ओर प्रस्थान करना पड़ता है, लेकिन जरासंध को मार नहीं पाते, हर बार उसे जीवित छोड़ देते हैं, क्योंकि उसे एक प्रकार का वरदान प्राप्त था, या उसे एक प्रकार का वरदान प्राप्त था कि जरासंध, संध का तात्पर्य जोड़, वह 2 भाग उसके जुड़े हुए थे, लेफ्ट और राइट भाग, दायां और बाएं पैर के बीच से सीधा सिर तक जब वो पैदा हुआ था तो अलग अलग पैदा हुआ था, बाद में एक ऋषि द्वारा उसे जोड़ दिया गया था, इसलिए जब भीमसेन उसे तोड़ते तो फिर से जुड़ जाता, लेकिन बाद में जब दोनों साइड अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया, राइट और लेफ्ट हैंड को जस्ट क्रॉस टाइप में भी फेंका कि लेफ्ट साइड को दूसरे साइड
और राइट साइड को दूसरे साइड में, तब वो जुड़ नहीं पाया और उसे मार दिया गया। तो जिसने अपनी भुजाओं से जरासंध कंठावरोध कर उसे तोड़कर कृष्ण के लिए जो असाध्य था उस कार्य को साध्य बना दिया था। राजा, न ते क्षेपेण रुष्यामि रुष्यता भवता रमे, किमुक्त्वा नापराध्येहम् कथम तिष्ठति या त्विति। अन्वय इसका देखते हैं। ते क्षेपेण न रुष्यामि रुष्यता भवता रमे, किम उक्त्वा अहम न अपराधः कथम भवाम तिष्ठति क्या तो इति। राजा, तुम्हारे आक्षेप द्वारा कुपित नहीं होता हूँ, क्रोधित होते देखकर प्रसन्न होता हूँ। क्यों? खड़े हो, चले जाओ। ऐसा कहूँ तो क्या मैं तुम्हारा अपराध नहीं करूँगा? क्या मैं तुम्हारा अपराध नहीं करूँगा? नेक्स्ट। अभिमन्यु, यद्य अहमनुग्राह्य पाद्योः समुदाचारः कृतां निग्रहोचितः बहुभ्याहतं भीमः बहुभ्यामेव नेष्यति। यदि इसका अन्वय देखा जाए तो पाद्योः निग्रहोचितः समुदाचारः क्रियतां बहुभ्याम आहतमं आहतं माम भीमः बाहुभ्याम इव नेष्यति। मेरे पैरों को बांधकर उचित दंड दीजिए। पादयो निग्रहोचितः समुदाचारः कृताम, मेरे पैरों को बांधकर, पादयो मतलब पैरों को, मेरे पैरों को बांधकर उचित दंड दीजिए। बाहुभ्याम आयतम माम, बाहों से अपहरण करके लाए हुए मुझको भीम भुजाओं से ही ले जाएंगे, अर्थात दंड देने के लिए अपनी भुजाओं से ही पकड़कर मुझे ले जाएंगे। ततः प्रविशत्युत्तरः उत्तर तात अभिवादीय, तभी उत्तर प्रवेश करता है। कौन? उत्तर, अर्थात राजकुमार, विराट नरेश का राजकुमार। भगवत, मैं अभिवादन करता हूँ, अपने राजा को प्रणाम करता है। राजा, आयुष्मान भव पुत्र पूजिता कृतकर्मणो योद्ध पुरुषा। राजा, आयुष्मान बनो पुत्र, योद्धाओं का सत्कार पूजन किया जा चुका है। उत्तर, पूजम तस्य कृताम पूजा। उत्तर बोलता है, सबसे अधिक सम्मानी व्यक्ति का सत्कार किया जाए। क्यों? क्योंकि युद्ध में अर्जुन ने उन कौरव वीरों को परास्त किया था, लेकिन यहाँ विराट नगर में यह आबो हवा चल रही थी, यह ख्याति फैल चुकी थी कि राजकुमार उत्तर ने कौरवों को पराजित कर दिया। लेकिन कौरव वीरों से राजकुमार उत्तर कभी भी जीत नहीं सकता था। राजकुमार उत्तर एक तरह से कायर राजकुमार था, वह बिल्कुल भी युद्ध प्रिय नहीं था। और युद्ध अर्जुन ने किया था तो वह आकर सही सही अब वो बता रहा है कि स्वागत सत्कार किसका किया जाना चाहिए, जो उसके योग्य हो। राजा, पुत्र कस्मै। राजा बोलता, पुत्र किसका? पुत्र किसका? उत्तर, इहा तत्र भवते धनंजयाय, श्रीमान धनंजय का। इहा तत्र भवते धनंजयाय, श्रीमान धनंजय का। राजा, कथम धनंजयायेति, धनंजय का किस लिए? अर्थात धनंजय अर्थात अर्जुन, वृहन्नला रूपी छद्म वेशधारी अर्जुन, जिसका एक नाम धनंजय भी था। तो धनंजय का किस लिए? उत्तर, उत्तर अथ किम, और क्या? उत्तर बोलते हैं अथ किम, और क्या? शमशानाधुन धनुदाराय तूणीराक्षयसाय के नृपा भीष्मादयोः भग्रा वयं च परिरक्षिताः। शमशानात् धनुः अक्षय सायके तुरीडम अदाय भीष्मादयः नृपाः भग्रा वयं च परीक्षिताः। अर्थात अर्जुन ने शमशान से धनुष को तथा अक्षय तीरों वाले तरकस को लेकर भीम आदि राजाओं को भीष्म आदि राजाओं को पराजित किया है और हमारी रक्षा की है। शमशानाधुनुदाराय तुरीण राक्षसाय के,
अर्थात शमशान से धनुष को लेकर अक्षय तीर वाले तरकस। अक्षय तीर वाले तरकस का तात्पर्य है कि ऐसे तरकस जिसमें बाण कभी खाली न हो, जिसमें कभी न खाली हो, जिससे एक बाण निकाला जाए, जितने भी तीर वहां से निकाले जाएं उतने तीर उसमें ऑलरेडी अपने आप आ जाए, मतलब जिससे कभी तीर खत्म नहीं हो। तो अक्षय तीर वाले तरकस लेकर भीष्म, पितामह भीष्म आदि राजाओं को पराजित किया है और हमारी रक्षा की है। राजा एवमेतत अर्थात एवमेतत ऐसा क्या? उत्तर, व्यपनयतु भवांच काम अयमेव अस्ति धनुर्धर धनंजय। आप शंका को दूर करें, यह धनुर्धर धनंजय ही हैं। अर्थात आपकी शंका दूर हो, यह जो धनुर्धर हैं वह धनंजय अर्जुन ही हैं, जो आपके यहाँ छद्म वेशधारी बृहन्नला का रूप धारण किए हुए हैं। बृहन्नला, यद्यहम अर्जुनः तर्हि अयम भीमसेनः अयम च राजा युधिष्ठिरः। बृहन्नला बोलता है, यदि मैं अर्जुन हूँ तो यह भीम है और यह राजा युधिष्ठिर है। अब यहाँ पर पोल पट्टी खुल जाती है और सब कुछ क्लियर हो जाता है कि कौन ओरिजिनल में कौन है। जब अर्जुन का पता चल जाता है तो अर्जुन स्वयं बताते हैं कि यह जो बल्लभ वेशधारी है रसोइया हैं वह भीम है और यह राजा युधिष्ठिर है। यहाँ पर कुछ शब्दों का अर्थ देखेंगे। व्यपनयत दूर करो, भवांच काम भवान अपना संकाम अर्थात शंका को। अब अभिमन्यु, इहा तत्र भवन्तो मे पितरः तेन खलु न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तञ्च क्षिपन्ति मां दिष्ट्या गोग्रहणम स्वन्तः पितरो येन दर्शिता। यदि इसका अन्वय देखेंगे तो क्षिप्ता न रुष्यन्ति मया हसन्तः च माम क्षिपन्ति गोग्रहणम दृष्ट्या स्वतः येन पितरः दर्शिता इति क्रमेण सर्वान् प्रमाणितम सर्वे च तम आलिंगति। अर्थात इहा तत्र भवन्तो मे पितरः, ये मेरे पिता लोग हैं, इसीलिए तेन खलु इसीलिए मेरे निंदापूर्व वचनों से क्रोधित नहीं होते हैं और मुझे हंसते हुए चिढ़ाते हैं। सौभाग्य से गायों के अपहरण के कारण या अपहरण का अंत सुंदर रहा, जिसने मुझे मेरे पिता आदि के दर्शन करा दिए। फिर से इसका देखें, न रुष्यंति मया क्षिप्ता हसंतंच क्षिपति माम, अर्थात मेरे रोषपूर्ण निंदापूर्ण वचनों से ये क्रोधित नहीं होते हैं और हंसते हुए मुझे चिढ़ाते हैं। दिष्ट्या गोग्रहणम स्वतः पितरो ये न दर्शिता, अर्थात अंतिम में सौभाग्य से गायों के अपहरण के कारण मेरे माता पिता का मुझे या मेरे पिता आदि का मुझे दर्शन हो गया। इत क्रमेण सर्वान प्रणमति प्रणमति सर्वे च तम आलिंगति। ऐसा कहकर क्रम से सबको प्रणाम करता है और सब उसका आलिंगन करते हैं। इस प्रकार से इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद कंप्लीट होता है। आप सब इसे अच्छे से देखें, समझें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस आपके लिए मिलते रहें। उन नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करें। यहाँ पर एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि अभिमन्यु के पिता अर्जुन, जो कि बृहन्नला वेशधारी थे, जो राजकुमारी उत्तरा को युद्ध सिखाते थे, युधिष्ठिर जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, वे राजा के पासा खेलने वाले बने थे, जैसा कि चित्र में हमने आपको दिखाया है। और बल्लभ, जिसका नाम भीम था, वे रसोइया में भोजन बनाने वाले बने थे। नकुल और सहदेव जो घोड़ों की रक्षा करते थे, जो ग्रंथिक के नाम से वहां पर छुपे हुए थे, अज्ञातवास को पूरा कर रहे थे। इस प्रकार से यह चैप्टर का हिंदी अनुवाद पूरा होता है।